अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि हमने पिछले लेक्चर में किया था, उसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था यूजिंग फैक्टराइजेशन। आज हमने जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। इसका हमने जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो इसके जो हैं वो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो किस तरतीब से लिखा हुआ है। हमने ना उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कि हमने हायर पावर से स्मॉलर पावर की तरफ जाना है। इसे ज़रा देखें, ये किस तरह गिवन है। 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। ये जो है वो तरतीब से ही अरेंज है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है पावर और यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी डिसेंडिंग में जो है वो अरेंज्ड है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो अब हम इसको जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने जो है वो इसको अंदर डिवीज़न के जो है वो बॉक्स के अंदर लिखना है और बाहर जो है वो फ़िलहाल कुछ नहीं लिखना। हमने इसको जो है वो अंदर लिखना है। हमने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। इसको लिखने के बाद हमारा जो सबसे पहला काम है वो हमने फोकस करना है इसके पहली टर्म को। इसकी पहली टर्म यहाँ पर क्या है, 4x स्क्वायर। हमने 4x को जो है वो साइड पे करके उसका जो है वो स्क्वायर रूट लेना है। 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे होगा, हम 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2x। मतलब कि 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2x। इट्स मीन अगर हम 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा, लेट से यहाँ पर कोई भी नंबर है, उसका स्क्वायर रूट का आंसर जो भी आएगा वो आप बाहर लिखेंगे एज ए डिवाइज़र और क्वोशंट में भी वही नंबर लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2x लिखा और यहाँ पर भी 2x लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम कैसे करते होते हैं, डिवीज़न के प्रोसेस में हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। हमने भी ऐसे किया, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारे पास आया 4x स्क्वायर। उसका साइन क्या था, प्लस। हमने उसे कन्वर्ट कर दिया माइनस में और अब ये ऊपर वाला है प्लस में, नीचे वाला है माइनस में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमने ये सारी टर्म्स जो हैं वो नीचे उतार लेनी है। ये बन गया 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। उसके बाद हमने जो है वो जो हमारे पास पहले प्रोसेस का डिवाइज़र था और क्वोशंट था, उनको हम आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो भी डिवाइज़र होगा उसे हम क्वोशंट में ऐड करेंगे। हमने 2x को 2x में ऐड किया, ये क्या बन गया, 4x। हमने यहाँ पर 4x लिखा, फ़िलहाल इसको इग्नोर करें। हमने यहाँ पर जो है वो 4x लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पर जो भी डिजिट लिखा होगा, जो भी टर्म लिखी होगी, उसको हम डिवाइड कराएंगे इस टर्म से जो कि हमने इन दोनों को ऐड करने से बनाई होगी। क्या कहा है मैंने कि यहाँ पर जो भी फर्स्ट टर्म होगी 12xy, उसको यहाँ पर बनने वाले टर्म से हम डिवाइड कराएंगे। हमने 12xy को डिवाइड कराया 4x से, आंसर क्या आया हमारे पास, 3y। ठीक है, x से कैंसिल आउट, 4 3 12 एंड 3y हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो 3y है इसके साथ 4x के साथ हम ऐड करके लिख देंगे। अगर यहाँ पर -3y होता तो हम यहाँ पर -3y करते। हमारे पास क्योंकि यहाँ पर +3y है तो इस वजह से हमने 4x के साथ +3y
लिख दिया है। और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिवाइज़र भी लिखा था और क्वेश्चन भी लिखा था, सॉरी पिछले प्रोसेस में जो है वो डिवाइज़र भी लिखा था और क्वेश्चन भी वही लिखा था, वैसे यहाँ पर 3y लिखने के बाद हम यहाँ पर भी प्लस 3y लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो हम नीचे लिख देते हैं। वैसे ही किया हमने 3y को इसके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 3y को 4x से किया, क्या आ गया 12xy, प्लस 3y को 3y से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस 9y स्क्वायर। साइन चेंज किए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमने ये तीनों टर्म्स जो है वो नीचे उतार ली। ठीक है, तीनों हमने दो टर्म्स तो हैं वो पहले भी हमने जो है वो सॉल्व की थी। अब जो है हम तीन जो है वो इस वजह से उतार रहे हैं कि बच जाएगा 16। ठीक है, और उसके बाद जो है वो 16 एक कांस्टेंट है, वो इससे हम डिवाइड नहीं करा पाएंगे, इस वजह से हमने जो है वो तीनों टर्म्स इकट्ठे उतारी हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हमने जो है वो पेयर वाइज नीचे उतारना होगा। ये सब नीचे उतारने के बाद अब फिर वैसे करना है, 4x प्लस 3y था, हम उसमें जो है ये 3y ऐड कर देंगे, सिर्फ ये वाली टर्म जो कि इस प्रोसेस के बाद हमने ऐड की। पहले में हमने क्या किया था, 2x में 2x को ऐड किया, 4x बन गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसको 4x से डिवाइड कराया तो 3y आया था। और अब हमने क्या करना है, हमारे पास है 4x प्लस 3y, इसमें हम 3y को ऐड करेंगे, जो टर्म आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। हमने 4x प्लस 3y में 3y ऐड किया तो वो बन गया 4x प्लस 6y। ठीक है, उसके बाद वैसे ही जैसे पिछले प्रोसेस में किया, 16x को पहली टर्म से, जो यहाँ पर पहली टर्म है उससे डिवाइड कराएंगे। इस पहली टर्म को यहाँ पर मौजूद पहली टर्म से डिवाइड कराएंगे। 16x ओवर 4x इज इक्वल्स टू 4। अब ये जो 4 आया है प्लस 4, इसको इस टर्म में ऐड कर देंगे और ऊपर जो कोशेंट है उसमें भी ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इस कोशेंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 4 4 ज़ार 16x प्लस 4 6 ज़ार 24y प्लस 4 4 ज़ार 16। उसके बाद हमने साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, इट्स मीन आंसर 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आया है 2x प्लस 3y प्लस 4, ये स्क्वायर रूट है इस एक्सप्रेशन का। सो स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज 2x प्लस 3y प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका थर्ड पार्ट है, (9x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको भी जो है हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हमने जो है वो इसे अंदर लिखा और बाहर का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है इसे अंदर लिख दिया एज ए डिवाइडेंड, और हमने फर्स्ट जो है वो टर्म उस पर फोकस करना है। क्या है 9x4, उसका मैंने स्क्वायर रूट लिया। 9x4 का स्क्वायर रूट मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर। मैं क्या करूँगी, इसे एज ए डिवाइज़र ले लूँगी और एज ए कोशेंट भी ले लूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं इस कोशेंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आया 9x4, जो कि मैंने लिखा, साइन चेंज किए, ये कैंसिल आउट हो गया और नीचे जो है वो ये सारी टर्म्स आ गई, माइनस 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी जो टर्म है वो कैसे बनाते हैं, हम इसमें डिवाइज़र में कोशेंट को ऐड कर देते हैं। 3x स्क्वायर में हम 3x स्क्वायर ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर। उसके बाद हम माइनस 6x क्यूब को 6x स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे इस तरह से, और हमारे पास आंसर आ गया माइनस x आया। अब इसे यहाँ पर डिवाइज़र में ऐड करेंगे और कोशेंट में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड किया, इसमें ऐड किया -x। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐड किया -x। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डिवाइज़र को -x से मल्टीप्लाई करेंगे। -x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -6x क्यूब प्लस x स्क्वायर। साइन चेंज किए, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमारे पास बचा प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हमने दोबारा डिवाइज़र बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस टर्म में
माइनस एक्स को ऐड करेंगे। 6x² माइनस एक्स मीन्स के बन गया 6x² माइनस 2x। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को यहाँ की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कराते हैं। 6x² ओवर 6x² इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब यहाँ पर भी 1 ऐड कर दें और यहाँ पर भी 1 ऐड कर दें, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हम इस नंबर को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 6x² माइनस 2x प्लस 1। साइन चेंज किया और ये सब कुछ जो है वो कैंसिल आउट हो गया और आंसर 0 आ गया। अगर हमारे पास आंसर 0 नहीं आएगा, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक की है। आंसर 0 आना ही चाहिए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज 3x² माइनस x प्लस 1, जो कि हमारे पास क्वोशंट होता है, वो हमारे पास आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट, x² ओवर y² माइनस 10xy प्लस 27 माइनस 10y ओवर x प्लस y² ओवर x²। x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड y इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चंस की तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, ठीक है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1, x की पावर 0, x की पावर -1, x की पावर -2। ग्रेजुअली जो है ये डिक्रीज़ होता जा रहा है, इस वजह से हमने इसे चेंज नहीं करना, एज इट इज़ लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, हम सबसे पहले जो है वो फर्स्ट टर्म कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, x² ओवर y²। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास क्या आ गया, x ओवर y। x ओवर y हमने एज ए डिवाइज़र ले लिया है और एज ए क्वोशंट भी ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, x² ओवर y² प्लस x² ओवर y²। साइन चेंज किया, कैंसिल आउट हो गया, ये सारी टर्म्स एज इट इज़ नीचे उतार ली। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद इस टर्म को पहले वाले जो क्वोशंट की पहली टर्म होती है उसमें ऐड करते हैं। ये क्या हो जाएगा, x ओवर y प्लस x ओवर y, 2 टाइम्स ऑफ x ओवर y। उसके बाद हम माइनस इसकी जो पहली टर्म होती है -10x ओवर y, उसको हम इससे डिवाइड कराएंगे। कैसे कराएंगे, -10x ओवर y डिवाइडेड बाय 2x ओवर y, 2 टाइम्स ऑफ x ओवर y। इसको एज इट इज़ रहने दिया, इसे मल्टीप्लाई से रिप्लेस किया, 2y ओवर x हो गया। और उसके बाद जो है वो कैंसिलेशन की, एट द एंड आंसर क्या आ गया, -5, ठीक है। -5 आंसर आया हमारे पास। उसके बाद जो है -5 यहाँ पर भी ऐड कर दिया, ऊपर भी ऐड कर दिया। अब इसको, इस एक्सप्रेशन को -5 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ गया -10x ओवर y प्लस 25। साइन चेंज किए, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बच गया +2 और ये 2 टर्म्स एज इट इज़ नीचे उतार ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन में -5 को ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x ओवर y -10। उसके बाद हम 2 को डिवाइड कराएंगे यहाँ की फर्स्ट टर्म से। 2 को हमने डिवाइड कराया 2 टाइम्स ऑफ x ओवर y से, इसको मल्टीप्लाई से रिप्लेस किया, इसका रेसिप्रोकल हो गया, कैंसिलेशन के बाद आंसर आया y ओवर x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y ओवर x ऐड कर देंगे, ऊपर भी ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आ गया उसे हमने लिखा, साइन चेंज किया, एट द एंड आंसर क्या आ गया, 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ये वाली टर्म जो है ये इसका स्क्वायर रूट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, इस तरह से k की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो हम उसी तरह से ही करेंगे कि हम इसका ना स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला मेथड जो है वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। मैंने जो है वो इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट डिवीजन साइन के अंदर लिख दिया और उसके बाद जो है वो मैंने फर्स्ट टर्म को फोकस किया, उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, वो आ गया 2x²। उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर 2x² लिख दिया, यहाँ पर भी 2x² लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई किया, 4x4 आ गया
और उसके बाद हमने जो है वो साइन चेंज कर दिए, कैंसिलेशन हो गई, ये वाली सारी टर्म्स हमने एज इट इज लिख दी। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर मौजूद डिवाइज़र को हम क्वोशंट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्वोशंट में ऐड किया, 2x² प्लस 2x² क्या हो गया 4x²। उसके बाद हम पहली टर्म को 4x² से डिवाइड कराते हैं, तो आंसर मेरे पास क्या आया -3x। -3x मैंने इसके साथ भी ऐड कर दिया, ऊपर भी ऐड कर दिया क्वोशंट के साथ। ठीक है, अब इस पूरी टर्म को -3x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया -12x³ प्लस 9x²। साइन चेंज किए, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से मेरे पास बच गया 28x² माइनस 42x प्लस k। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हम इस टर्म में -3x को ऐड करेंगे, वो बन जाएगा 4x² माइनस 6x प्लस 7, सॉरी 4x² माइनस 6x, -3x में हमने -3x ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको 28x² को 4x² से डिवाइड कराएंगे और आंसर आ जाएगा 7। उस 7 को हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, ऊपर भी ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई किया इस पूरे एक्सप्रेशन को 7 से, बन गया 28x² माइनस 42x प्लस 49। साइन चेंज कर दिए मैंने, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और यहाँ से बचा k माइनस 49। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस तरह से फाइंड करनी थी कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन एक्सप्रेशंस की जो स्क्वायर रूट के बाद आंसर आते हैं ना, उसको हम रिमाइंडर को जो होता है वो 0 के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जैसे 9 है, तो 9 को अगर हम 3 से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0। 16 को 4 से डिवाइड कराते हैं, रिमाइंडर क्या आता है 0। तो इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट है, उसके बाद जो हमारे पास इसके फाइंड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आया, उसको हम क्या करेंगे, उसे हम 0 के ऊपर रखेंगे और यहाँ से k की वैल्यू क्या फाइनलाइज हो गई 49। ठीक है, हमने इसे 0 के ऊपर इसलिए रखा था क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था, इस वजह से हमने इसे 0 के ऊपर रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड L and M फॉर विच एक्सप्रेशंस बिकम परफेक्ट स्क्वायर। L और M की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरह से कि जो ये एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये एक्सप्रेशन हमने डिवीजन साइन के अंदर रखा एज ए डिवाइडेड और हमने जो है वो फर्स्ट टर्म को फोकस करना है जो कि हमारे पास है 49x4। उसको जो है हमने उसका स्क्वायर रूट लिया, वो हमारे पास आ गया 7x²। 7x² को हमने एज ए डिवाइज़र ले लिया और एज ए क्वोशंट ले लिया। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 49x4 आ गया। कैंसलेशन के बाद ये कैंसिल आउट होने के बाद ये वाली टर्म्स एज इट इज़ आ गई। उसके बाद 7x² को 7x² में ऐड किया, 14x² हो गया। उसके बाद हमने जो है वो फर्स्ट टर्म कंसीडर करनी है। फर्स्ट टर्म क्या है -70x³। ठीक है, इसको हम डिवाइड कराएंगे 14x² से, तो क्या आया -5x। -5x यहाँ पर भी लिख दिया, ऊपर भी लिख दिया क्वेश्चन के साथ। इस पूरे एक्सप्रेशन को ऊपर -5x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया -70x³ प्लस 25x²। ठीक है, साइन चेंज किए, सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हमारे पास बचा 84x² प्लस LX माइनस M, ये वाली टर्म्स एज इट इज़ उतारी। उसके बाद इस एक्सप्रेशन में हम -5x को ऐड करेंगे। 14x² माइनस 5x क्या बना 14x² माइनस 10x। उसके बाद 84x² को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कराएंगे 14x² से, आंसर क्या आया 6 यहाँ पर भी ऐड कर दिया, ऊपर भी ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। और उसके जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ से बचा LX प्लस 60x माइनस M माइनस 36। उसके बाद जो है वो क्योंकि वो भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन था कि L और M की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच जो है वो परफेक्ट स्क्वायर वो बन जाए एक्सप्रेशन, तो इस वजह से हमने दोबारा इसको 0 के ऊपर रखा परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से। और जो है वो यहाँ से जो है वो मैंने कॉमन ले लिया है, x अंदर बच गया L प्लस 60, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बच गया M प्लस 36। उसके बाद जो है वो मैंने इन दोनों एक्सप्रेशंस को बारी बारी जो है वो 0 के ऊपर रखा, यहाँ से 0 के ऊपर रखा तो हमारे पास x तो 0 नहीं हो सकता तो L प्लस 60 0 होगा, तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई -60 और इस तरह M माइनस M प्लस 36 को 0 के ऊपर रखा तो माइनस इधर जाके वो जो है वो एब्जॉर्ब हो गया और यहाँ पर M प्लस 36
इज इक्वल्स टू 0 किया तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -36। तो l हमारे पास आ गया -60 और m हमारे पास आ गया -36। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। To make the expressions this a perfect square, what should be added to it? What should be subtracted from it? What should be the value of x? For this expression, मतलब हम इसे जो है इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या इसमें ऐड करना चाहिए, क्या इसमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए और x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले हमने उसी तरह से सॉल्व करना है, इसे एज ए डिवाइडेड लेना है और उसी तरह से फर्स्ट नंबर को जो है वो फोकस करना है और उसी तरह से हम प्रोसेस करते गए और एट द एंड हम पहुँचे -x + 3 पर। ठीक है, इसके बाद मज़ीद जो है वो प्रोसेस नहीं हो सकता। यहाँ पर x² है, यहाँ पर -x है, हमने स्टॉप किया और उसके बाद हमने जो है वो आंसर करने हैं ये 3 क्वेश्चंस। वो कहते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू इट मतलब कि इसमें हमने क्या ऐड करना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमारे पास ये चीज़ बच रही है। परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि आंसर क्या आता है, हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमें इसे 0 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना चाहिए, इसमें हमें ऐड करना चाहिए +x - 3। जब उसको इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इस एक्सप्रेशन में हमें क्या ऐड करना चाहिए x - 3। x - 3 शुड बी एडेड टू मेक एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ये एक्सप्रेशन है एड उसको हम प्रोसेस करते वक्त हमारे पास ये आंसर आया। इसमें से अब हमें इस एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट हम कर लें कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम तो ये चीज़ कर रही है, इसका मतलब अगर हम इसमें से इस एक्सप्रेशन में से यही चीज़ माइनस कर लें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि -x + 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड पार्ट है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, कि वैल्यू ऑफ x क्या होनी चाहिए। इसी चीज़ को हम जो है वो 0 के ऊपर रख देते हैं रिमाइंडर को और यहाँ से हमारे पास जो है वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास जो है वो तीनों क्वेश्चंस के हमारे पास आंसर आ गए हैं।